अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए एक और डिवाइस को ऑपरेट करने का जो मैं तरीका बताऊंगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं पावर सप्लाई, यानी जो कह लें कि ये होती है डिजिटल डीसी पावर सप्लाई, जो कि डुअल मोड में एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। और इससे हम लोग तकरीबन 0 से लेकर 32 वोल्ट तक जो है ना वो वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। तो इसको कैसे चलाते हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इसके मोड होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, वो सारे मैं आपको पावर सप्लाई के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले जो है ना वीडियो को आगे लेके जाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ जो है ना वो घंटी का निशान दबा दें, ताकि जो है ना वो जो भी टेक्निकल वीडियो बनाऊं वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पावर सप्लाई की हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। ये क्या होती है? पावर सप्लाई बुनियादी तौर पर एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा आला होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दूसरे जो सर्किट होते हैं उनको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उनकी टेस्टिंग कर सकें, उन्हें चलता हुआ देख सकें, उनका एनालिसिस कर सकें। तो ज़ाहिरी बात है, उन्हें इनपुट अगर आपने प्रोवाइड करनी है और ख़ास तौर पर डीसी इनपुट प्रोवाइड करनी है, तो आपके लिए डीसी पावर सप्लाई को चलाना जो है वो आना चाहिए। वो कैसे चलाते हैं? ये नहीं होता कि हम लोग जस्ट तारे लगा दें और उसको चला दें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मोड्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट मोड भी होता है इसमें, और सीरीज़ मोड भी होता है, और पैरेलल मोड भी होता है। तीनों मोड मैं आपको समझाऊंगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले अपने डिवाइस को देख लेते हैं वो दिखने में कैसी होती है, और फिर स्टडी कर लेते हैं। तो चले चलते हैं डिवाइस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग इस वक्त पिक्चर में जो वीडियो में देख रहे हैं डिवाइस, ये बुनियादी तौर पर एक लोड स्टार की बनी हुई मॉडल MPS3005 LP-3 एक डिजिटल डुअल मोड जो है वो पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ से इसका ये पहला मोड है, यानी पहला चैनल है, ये चैनल नंबर 2 है, और ये चैनल 3 कह लें, जो कि फ़िक्स वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आप फिक्स में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट/3 एम्पेयर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हमें पावर सप्लाई में फ़िक्स वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी 5 वोल्ट, तो हम लोग यहाँ से माइनस और प्लस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसके जो बाकी दोनों मोड हैं या बाकी दोनों चैनल हैं वो किस तरह दिखते हैं। पहला जो चैनल है वो यहाँ तक है, यानी इस तरफ ये पहला चैनल है, इस तरफ ये दूसरा चैनल है। ये आपके पास LCD है, जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल अंदाज़ के अंदर हम लोग आउटपुट यहाँ से देखते हैं। चूँकि ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो डिजिटल के अंदर क्या होता है, लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि लॉजिकली फ़ैसले करते हैं कि कैसे हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप वेरिएबल्स को देखें, ये करंट का वेरिएबल है, ये यूँ कह लें कि ये एक एम्पेयर मीटर है, ये एक वोल्ट मीटर है, ये भी एक एम्पेयर मीटर है, और ये भी एक वोल्ट मीटर है। तो पहले मोड की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करंट को सेट करना पड़ेगा, ताकि अब ये देखें यहाँ पे अब 2 है, CC और CV। CC जो होता है वो रेड कलर की लाइट यहाँ पे जलेगी जब शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये नॉर्मल हालत के अंदर ग्रीन लाइट होगी। तो अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाएं तो बढ़ाते जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑलमोस्ट 32 वोल्ट के तक जो है ना वो इसकी वोल्टेज की आउटपुट लिमिट है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने इसको कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 31.4 वोल्ट या 32 वोल्ट। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ये एम्पेयर मीटर करंट क्यों नहीं शो कर रहा। ये शो उस वक्त करेगा जब हम यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट करेंगे माइनस और प्लस के ऊपर। हम लोड के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक अदद वायर यूज़ करते हैं, और उन दोनों को हम लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्ट करके देखें कि वो क्या करंट दे रहा होता है। सपोज़ ये हम लोगों के पास एक वायर है, ये जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है ब्लू वायर, मैं इसकी थोड़ी सी वोल्टेज कम कर देता हूँ, घुमाकर ऑलमोस्ट कोई 4-5 वोल्ट तक इसको मैं ले आता हूँ, या उससे भी कम कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक वायर यहाँ लगा लेते हैं, और जो दूसरी वायर है उसको हम लोग यहाँ लगाते हैं। अब ये देख लो, जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, एक लोड सा मैंने डालने की कोशिश की, तो ये करंट कितना शो कर रहा है, ये चूँकि ये हिल रहा है, ये 1.33 एम्पेयर तक ये जा रहा है, इतना ये करंट शो कर रहा है। तो हम इसको वापस ले जाते हैं। तो सिमिलरली दूसरा जो है मोड, ये दूसरी चैनल, उसको भी हम लोग 0 से लेकर ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हो कि 0 से लेकर 32 वोल्ट तक हम लोग यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी ये डबल चैनल है।
तो अगर आपने दोनों को इकट्ठा चलाना है तब भी चला सकते हैं। जैसे कि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर ये दोनों बटन जो है बाहर की तरफ निकले होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट मोड में होगा, यानी ये अलहदा ऑपरेट हो रही होगी, ये भी अलहदा ऑपरेट हो रही होगी। सीरीज़ के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर प्रेस करना पड़ेगा और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर जो है वो दोनों की जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम आ रही है और जो आउटपुट होगी वो सीरीज़ होके मिलेगी, यानी प्लस होके मिलेगी, जमा होके मिलेगी, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज क्या होती है, ऐड होती है और करंट हमारे पास सेम होगा दोनों जगहों के ऊपर अगर आप इसको शार्ट कर देते हैं। तीसरा जो इसका मोड है वो आप लोग देख लो कि यहाँ पर ये पैरेलल मोड है। पैरेलल मोड के अंदर दोनों को ही हम लोग इकट्ठा करेंगे, यानी प्रेस करेंगे, तो दोनों जब प्रेस करेंगे तो वोल्टेज जो होगी पैरेलल के अंदर वो सेम होगी। जैसे आप देख सकते हो अभी ये 2.6 और 2.6, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा ये भी ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ेगी। ये देख लो, अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑलमोस्ट 4.7, तो दोनों साइडों पे 4.7 वोल्ट आ रही है। तो अगर आपने आउटपुट लेनी है चैनल 1 से तो माइनस प्लस यहाँ से लेना पड़ेगा, चैनल 2 से लेनी है तो माइनस प्लस यहाँ से लेना पड़ेगा, और अगर आपको फिक्स वोल्टेज लेनी है तो फिर आपको माइनस प्लस यहाँ से लेना पड़ेगा। और सम टाइम किसी सर्किट में माइनस प्लस के साथ ग्राउंड भी चाहिए होती है तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको पावर सप्लाई कम से कम समझ आ गई होगी कि वो कैसे दिखती है, कैसे आउटपुट हम लोग लेते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये टेक्निकल वीडियो सब तक पहुंच जाए। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।